नाज़रीन इकराम, FB मल्टी अफेयर TV चैनल की जानब से आपको खुशामदीद और आपकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। 22 अप्रैल 2025, आपको पता है कि उस दिन जो है ये इंडिया ने क्या शुरू हुआ किया था। पहलगाम में एक दहशतगर्दी का ड्रामा रचाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ धमकी दी और इसके ऊपर अटैक करने की जो है वो वार्निंग दी और बड़ी फ़ख्र से कहा कि हम ऐसा सबक सिखाएँ कि याद रखेंगे। और उनके TV चैनल्स इस चीज़ पे बज़द थे और अभी तक बज़द हैं कि हम जो ऐसा सबक सिखाएँ कि ये अब पाकिस्तान जो है मिलिया मेट हो जाएगा। अब ऐसा वक्त आ गया कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं। बहरहाल ये उन्होंने जो कुछ भी किया कराया, पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से जो जवाब देना था दिया। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पहली जो इन दोनों का मुकाबला अगर हुआ है या किया गया है तो उसने पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी बर्तरी की धाक बिठा दी है और इंडियन एयरफोर्स को धूल चटा दी है और उनको मजबूर कर दिया है कि वो जो हमारे ऊपर अटैक करने की जुर्रत ना करें। ये आपको सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि 29 और 30 अप्रैल की रात को जो इंडिया की बेस है अम्बाला, वहाँ से 4 राफेल तैयारे उन्होंने लॉन्च किए जो मिज़ाइलों के साथ मेट्योर मिज़ाइल जो है उसके साथ लैस थे, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। यानी वो इंडियन टेरिटरी में रहते हुए पाकिस्तान में अपने हदफ को निशाना बना सकते थे। वो जब आए तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने बर वक्त उनको डिटेक्ट कर लिया और उनको ये भी पता लग गया कि इन्होंने चूँकि मिज़ाइल अपने यहाँ जो हैं वो नस्ब किए और इनकी इंटेंशन जो है ये हो सकता है कि हमारे अंदर जो है आकर कुछ जारहियत करें। लिहाजा पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना सिस्टम, डिफेंस सिस्टम बरकरार लाते हुए उनको आगे आने दिया और जब वो एक ऐसे फासले पर रह गए कि जहाँ से वो पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की जरूरत कर सकते थे या लॉन्च कर सकते थे, तो पाकिस्तान ने अपना वो जो सिस्टम था एनकाउंटर मेजर्स का उसको जो है एक्टिवेट किया और उसके नतीजे में उनके रडार यानी जहाज़ के रडार, जहाज़ का कम्युनिकेशन सिस्टम वो इस तरह जाम हो गया कि उनका अपने कंट्रोल के साथ रब्ता ना रहा और ना ही उनका आपस में कोई रब्ता रहा। लिहाजा उनमें खलबली पड़ गई और ये चीज़ देख के उन्होंने फ़ौरन जो है अपना टर्न जो है वो लिया श्रीनगर की तरफ और वहाँ जाके वो लैंड कर गए। लिहाजा पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक तो ये बर्तरी दिखाई और दूसरे बर वक्त अपने जहाज़ जो हैं वो चढ़ाए और उनमें J-10C चढ़ाए और उनमें PL-15 जो है वो मिज़ाइल जो है वो लगे हुए हैं जो 230 किलोमीटर तक जो हैं वो निशाना लगा सकते हैं या टारगेट तबाह कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये था कि अपनी पाकिस्तान के हदूद में रहते हुए अगर राफेल जहाज़ वहाँ रहते तो उनको निशाना बना सकते थे और वो जो है अगर बॉर्डर भी क्रॉस करते तो हमारा डिफेंस सिस्टम उसको जो है वो निशाना बना सकता था। इस चीज़ को देखते हुए जो है इंडियन एयरफोर्स जो है वो एक दफ़ा उसको मुंह की खानी पड़ी और वापस चली गई। लेकिन आपको बताएं कि उन्होंने फिर एक दफ़ा ये ट्राई की है और 2 मई की रात को उन्होंने ये प्लान बनाया कि पाकिस्तान के ऊपर एक जो है अटैक किया जाए और उनमें जाके जारहियत की जाए और उनके टारगेट्स जो हैं उनको निशाना बनाया जाए। ये हमारी इंटेलिजेंस से जो हैं वो हमें इतलात बर वक्त मिल गई पाकिस्तान एयरफोर्स को और यूँ ही वो मंसूबा जो है वो मंजर आम पे हमारी कमांड में आया। उन्होंने फौरी तौर पे 40 से 50 जहाज़, आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद थी ये, 40 से 50 जहाज़ जो हैं वो एयरबोर्न किए जो फ़िज़ा में मुअल्लक हुए और वो यूँ ही फ़िज़ा में उड़े और अपनी अपनी जगहों पे पेट्रोलिंग के लिए पहुँचे तो इंडिया ने ये इरादा तर्क कर दिया और इंडिया को फिर मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी बर्तरी एक दफ़ा फिर साबित कर दी। तो नाजरीन, ये जो है अगर इससे इंडिया सबक लेना चाहे तो उसने ये सबक लिया है कि वहाँ का जो एयर चीफ मार्शल है उनका, उसने ये बयान दिया है कि जो हमारी जो एयर फोर्स है वो इस काबिल नहीं है अभी हमें जो कि हम किसी का मुकाबला इस खुले तौर पे कर सकें। ये एक उनकी फ़ोर्स का मोरल डाउन करने वाला बयान है, जबकि हमारे चीफ जो हैं वो ऐसा बयान देते हैं कि अपनी फ़ोर्स का मोरल जो है वो अप हो। उन्होंने ये कहा है कि हमें जो राफेल मिलने थे ये हमें
6 महीने पहले मिलने थे, लेकिन अभी तक हमें नहीं मिले हैं। इसलिए हम जो है इससे हमारी ताकत जो है फ़िज़ाई वो कमज़ोर हो गई है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है, इनके कमांडर और हमारे जो करता धरता हैं वो इसके अपडेट करने की तरफ कितना ध्यान दे रहे हैं, और ये इसमें खुद कफ़ील हो चुके हैं जहाज़ बनाने में भी, और आपने जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं उनकी जैमिंग के लिए भी उन्होंने जो जो चीज़ें डिवाइस जो हैं वो ईजाद की हैं या बनाई हैं, वो हर शोबे में जो है तरक्की कर रहे हैं और ये इसको आजमा दिया है। और ये जो अभी उन्होंने राफेल की जैमिंग की है, इससे अब इंडिया जो है वो कुछ देख भाल के और बड़े सोच समझ के तरीका को अख्तियार करेगा। उम्मीद है कि वो दोबारा ये जुर्रत नहीं करेंगे। वेल डन पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।